नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और कई मुद्दों पर तो विपक्ष सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहा है। दरअसल 4 जून को नतीजे आए, विपक्ष को ठीक ठाक सीटें मिल गई। कांग्रेस 99 सीटें हासिल करने में सफल रही। इसके बाद शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण में तमाम नेता पहुंचे और विपक्ष के सभी सांसद हाथ में संविधान लेकर पहुंचे और संविधान की शपथ लेकर कहा कि हम ये संविधान बदलने नहीं देंगे। हालांकि इसके अलावा भी जब सदन की शुरुआत हुई तो तीखी बहस हुई और राहुल गांधी लगातार बीजेपी सरकार पर तंज कसते नजर आए और कई मामलों में तो राहुल गांधी ने इतना बड़ा झूठ बोला कि उनका झूठ खुलेआम पकड़ लिया गया, जिसके बाद जेपी नड्डा ने ऐसी क्लास लगाई है कि कांग्रेस कभी भूल नहीं पाएगी। जी हां, राहुल गांधी और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल मामला था ओबीसी सेक्रेटरी का लेकर केंद्र में। राहुल गांधी ने एक आंकड़ा दिया कि केंद्र में केवल 3 ओबीसी सेक्रेटरी हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा खूब उठाया था और तब से ही वो ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में सदन में वो बोलते हुए कह रहे थे कि ओबीसी केवल 3 ही हैं केंद्र में सेक्रेटरी। इसके बाद जेपी नड्डा खड़े हुए और उन्होंने ऐसी क्लास लगाई राहुल गांधी की पूछना नहीं। राहुल गांधी को उन्होंने समझा दिया कि क्यों केंद्र में 3 ओबीसी सेक्रेटरी हैं। दरअसल जेपी नड्डा ने बताया कि 1992 के बाद से जिस तरीके से चीजें बदली हैं, उसके बाद अब ओबीसी सेक्रेटरी आने वाले वक्त में केंद्र में बनेंगे। अभी जो ओबीसी सेक्रेटरी हैं वो केवल 1992 के पहले बैच के हैं, यानी जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तो उसने ओबीसी का ध्यान नहीं रखा। इसी वजह से आज केंद्र में ओबीसी सेक्रेटरी नहीं है। जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में बता दिया कि अगर आज ओबीसी सेक्रेटरी केंद्र में नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है और कांग्रेस ने ही इन्हें नजरअंदाज किया। और राहुल गांधी का जब झूठ पकड़ा गया तो वो चुपचाप सदन में बैठ गए। सुनिए किस तरीके से राहुल गांधी पहले आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर और उसके बाद जेपी नड्डा किस तरीके से उनके झूठ को बेनकाब करके खुलेआम सबको सच बता रहे हैं। और इस पूरी बहस को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। I am elaborating that the OBCs who number a huge percentage have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा और क्या होगा।